नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड ड्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 16 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है और हम आपके लिए 100% ऑथेंटिक जीके जीएस और साइंस के रियल क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट और इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स, हम आपको बता दें वीडियो लास्ट तक देखा करें तो क्या, ताकि आज की शिफ्ट में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। जिन्होंने हमारी पिछले शिफ्ट की वीडियो देखी होगी उनको बहुत हेल्प मिली होगी, क्योंकि कई क्वेश्चन इसमें रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन था? तो आपको बता दें भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं। तीर्थकर का अर्थ है जो तीर्थ की रचना करे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऋषभदेव हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। ठीक है, इस वर्तमान युग के 24 तीर्थकर हैं, वो कौन कौन से हैं? आदिनाथ, आदिनाथ को ही ऋषभदेव कहते हैं। अजिता, संभव, अभिनंदन, सुमति और पद्म प्रभा, सुप्राश्य, चंद्र प्रभा, सुविधा, शीतल, श्रेयांश, वसु, पूज्य, बिमला, अनंत, धर्म, शांति, कुंथु, आरा। तो फ्रेंड्स, हम आपको क्यों बता रहे हैं कि ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। मल्ली, मुनि, सुब्रत, नामी, नेमी, पार्श्व और आपका महावीर। तो आपको बता दें प्रथम और 23वां और 24वें तीर्थकरों को आप जरूर याद रखना। प्रथम आपके ऋषभदेव हो गए, 23वें आपके पार्श्वनाथ हो गए और चौथे आपके महावीर स्वामी हो गए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक 2021 हॉकी मैच कांस्य पदक किसको हराकर जीता है? तो टोक्यो ओलंपिक के 14वें दिन भारत ने जीत के साथ शुरुआत की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता। इस टीम में टीम इंडिया ने जर्मनी को 5-4 से शिकस्त दी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जर्मनी। जर्मनी को हराकर भारत ये हॉकी टीम जीती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आपका पिछली शिफ्ट में रिपीट हो गया है, जो हमारी 15 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। जिन्होंने वीडियो पूरी देखी होगी उनको ये लाभ बहुत मिला होगा। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य, तब ये उत्तर प्रदेश का भाग था। ठीक है, किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। ठीक है, तो ये जो वृक्ष काटे जा रहे थे उससे संबंधित है। ठीक है, जिस वृक्षों से ये व्यक्ति चिपक गए थे, इसलिए इसका आंदोलन, इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा है। ठीक है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक सुंदरलाल बहाड़ा और चंडी प्रसाद भट्ट थे। ठीक है, चिपको आंदोलन की पहली लड़ाई 1973 में शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई थी। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया था, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जिससे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो आपको बता दें फ्रेंड्स, ये कालड़ी या कलाड़ी भारत के केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले में एक नगर है। यह पेरियार नदी पूर्व में स्थित है। यहाँ शंकराचार्य का जन्म हुआ था, इसलिए यह प्रसिद्ध तीर्थ भी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आवर्त सारणी के 7वें ग्रुप में कौन कौन से हैं? इस तरह से पूछा था, या फिर ये पूछा था कि किस मतलब क्रम क्या है? तो आपको बता दें, छठे आवर्त के तीसरे वर्ग के परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक तत्व हैं, जिन्हें एंथेनाइड कहते हैं। 7वें आवर्त के तीसरे वर्ग के परमाणु क्रमांक 89 से 103 वाले तत्व हैं, जिन्हें एक्टिनाइड कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कि पौधे प्रोटीन किस जगह स्थिर करते हैं? तो आपको बता दें, उसमें ऑप्शन दिए थे फूल, पत्ती, जड़, तना। तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जड़। जड़ में पौधे प्रोटीन स्थिर करते हैं। ठीक है, स्टोर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गुरु पर्व किस गुरु के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आपको बता दें, गुरु पर्व या प्रकाश पर्व गुरु नानक जी के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को राय भोई तलमंडी के नाम की जगह पर हुआ था। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रामानुजन 2021 खिताब किसने जीता है? तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। तो भारतीय गणितज्ञ नीना गुप्ता ने बीजगणितीय ज्यामिति में अपने काम के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 जीता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नीना गुप्ता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें इसलिए बोलते हैं फ्रेंड्स आपसे कि मतलब वीडियो को पूरा देखा करें ताकि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, आने वाली शिफ्ट में आपको हेल्प मिल सकती है। ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो आपको बता दें, इसी तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्राफ्ट कमेटी की स्थापना कब हुई थी, या इस तरह से हमें कमेंट बॉक्स में ऐसे क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया है? तो आपको बताया न्याय पुनरावलोकन की उत्पत्ति सामान्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका से मानी जाती है, किंतु पिनॉक एवं स्मिथ ने इसकी उत्पत्ति ब्रिटेन से मानी है। 1803 में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश मार्सन ने मारबरी बनाम मेडिसन नामक विख्यात बाद में प्रथम बार न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की स्थापना की थी। ठीक है, तो आपको बता दें ये USA में तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में भारत के कितने प्रतिशत जनसंख्या है? तो विश्व जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 17.5% हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मैथ का था, तो A25 तथा B आपका ए तथा बी, इस तरह से क्वेश्चन था, ए तथा बी किसी क्रमशः 10 दिन और 20 दिन में एक टंकी को भरते हैं, तो दोनों मिलकर एक टंकी को कितने दिन में भर देंगे? तो आपको बताना है ए कितना भरता है, ए आपका 10 भरता है, बी आपका कितना का भरता है, बी आपका 20 भरता है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 2 आ जाएगी, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो अब दोनों मिलकर करेंगे, तो दोनों मिलकर ए आपका 2 कर रहा है, बी आपका 1 कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे? तो 3 करेंगे। कितने का? 20/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 सही 6 सही 2/3 हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन मैथ का पूछा गया था कि 8,000 रुपये 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या थी? आपको बता दें जो आपकी वैल्यू है, वैल्यू आपकी चेंज थी, लेकिन लैंग्वेज थी, लैंग्वेज आपकी सेम थी। ठीक है, तो आपको बता दें 8,000 रुपया है, कितने परसेंट? 8% वार्षिक दर से, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए, और बट्टे में 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 8 तक 24, 24 ये हो जाएगा और 80 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इनका कैलकुलेटिव कर लेना, तो कितना हो जाएगा? 8 चौके 32, 3 हो गया, 8 दूनी 16, 17 18 19, 1920 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं, 0 के 0, 8 चौके 32, 3, 8 दूनी 16, 3 1920 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबक की रेखाएं पास पास होती हैं तो क्या प्रदर्शित करती हैं? इस तरह का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई थी? तो आपको बता दें दिमित्री मेंडलीव ने 1869 में जर्नल ऑफ द रिएक्शन केमिकल सोसाइटी में छपे अपने लेख की पहली आवर्त सारणी की प्रकाशित की थी। तो आपको बता दें 1869 में तो इनका मतलब खोज की थी आवर्त सारणी की, लेकिन 1872 में एक जर्मनी की मतलब पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए तो इसका जो राइट आंसर अगर प्रकाशित की पूछी गया तो 1872 है आपका, और अगर आपके मतलब खोज की थी तो 1869 है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बुझा हुआ चूना जल के साथ अभिक्रिया करने से क्या प्राप्त होता है? तो आपको बता दें ये आपका मतलब अभिक्रिया से था। जब बुझा हुआ चूना पानी में मिला दिया जाता है तो यह एक निलंबन में बदल जाता है, जिसे चूने का दूध कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चूने का दूध, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी आपका मतलब जो आपका सूत्र है, सूत्र में दिया होगा तो सूत्र आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछा था, UNEP की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, भारत में सेब सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे बड़ा सेब उत्पादक राज्य आपका जम्मू कश्मीर है। अब आपको बता दें फ्रेंड्स ये आपका राज्य नहीं रहा, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश रह गया है। ठीक है, और रीजन में एक क्वेश्चन ये ऐसा इस तरह से पूछा था कि कुछ A B हैं, आपको बता दें कुछ ए हैं जो बी हैं। ठीक है, आपको बता दें कुछ ए बी हैं और कुछ बी सी हैं, कुछ बी आपकी सी हैं। तो इस तरह से दिया हुआ था, आपके कथन निष्कर्ष दिए गए थे, तो उसमें आपको ये देख लीजिए इस रीजनिंग का इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि 2 4 6 8
10 इस तरह से आपकी सीरीज चल रही थी। मतलब जो हम आपको वैल्यू बता रहे हैं, वैल्यू आपकी सेम मतलब अलग थी, लेकिन इस तरह से पूछा गया था 10 थी, तो अगली संख्या पूछी गई थी, अगली संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चन जो आपके 16 सितंबर 1 सितंबर में पूछे गए थे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कैसी वीडियो लगी। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट और इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स इस वीडियो का जो पीडीएफ है, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।